दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 4 नवंबर 2024 दिवाली की छुट्टियों के बाद से न्यायालयों को खुलना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लंबी हड़ताल की तैयारी है। प्रदेश व्यापी हड़ताल होने की पूरी संभावना है। गाजियाबाद प्रकरण को लेकर गाजियाबाद के वकीलों में तो पहले से रोष है ही, लेकिन पूरे प्रदेश के वकील उस हादसे से बहुत नाराज हैं जिसमें आपने देखा कि जिला जज द्वारा किस तरह से पुलिस बल प्रयोग करके वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कुर्सियों से पीटा गया और उनके विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज किए गए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा भी इस संबंध में विरोध दर्ज किया गया है। आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की तरफ से भी एक मीटिंग आहूत की गई और उस मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया गया कि 4 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट के समस्त अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे, वहां भी कार्य नहीं होगा। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। माने उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जहां से कंटेम्प्ट पिटीशन 12/2024 पर निर्णय आता है, सो मोटो पिटीशन थी। यदि अधिवक्ता हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक पर जाते हैं, तो उनके विरुद्ध क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट केस दर्ज किया जाएगा। उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में कल अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अलावा अवध बार एसोसिएशन और तमाम दूसरी बार एसोसिएशन के इसी तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। 4 तारीख को अधिवक्ता कार्य नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो बोल के 6 बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। पहला, उन्होंने ये कहा है कि अधिवक्ताओं को 3 तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। पहला प्रताड़ना उन्होंने ये बताया कि यदि अधिवक्ता किसी न्यायाधीश से अपनी कोई बात कहते हैं तो तुरंत उनके विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट केस रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद बिना अधिवक्ता के पक्ष को सुने एक पक्षीय निर्णय सुना भी देते हैं। दूसरा, पुलिस द्वारा बल प्रयोग करके वकीलों को पिटाया जाता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया जाता है। और तीसरा ये कि अब इस सब के बावजूद जो पुलिस द्वारा या न्यायालय द्वारा वकीलों के ऊपर अत्याचार होता है, अगर उसके विरोध में वो हड़ताल करते हैं तो वहां भी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट उनके लिए तैयार करके पहले से रखा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें कही उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा है कि जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार एक्स, जिनके साथ ये सारा विवाद हुआ, उनको और उनके कक्ष में मौजूद पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी को तुरंत सेवा से बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इलाहाबाद बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन श्री अनिल कुमार एक्स के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस रजिस्टर्ड कराएगी। चौथा, उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। आप पढ़ ही रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से भी आग्रह किया कि वो इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए। और लास्ट उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यदि इस संबंध में कोई उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाता है तो उसमें इलाहाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, अन्यथा वह उस जांच कमेटी द्वारा किए गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर देंगे। देखिए, इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने जो मुद्दे उठाए हैं ठीक हैं, काफ़ी सराहनीय है। अवध बार एसोसिएशन का भी कुछ ऐसा ही प्रस्ताव है हड़ताल को लेकर। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का भी इसी तरह का प्रस्ताव। लेकिन एक बात जो इन सभी प्रस्ताव से नदारद है, जो बिल्कुल सबसे ऊपर होनी चाहिए थी, उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। 29 अक्टूबर 2024 को जो भी सारा घटनाक्रम घटा, उसके तुरंत बाद नाहर सिंह यादव अधिवक्ता, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बार एसोसिएशन गाजियाबाद के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके समेत 50 अज्ञात अधिवक्ताओं के विरुद्ध गंभीर धाराओं में, बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। अभी तक इस पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया कि आखिर ये मुकदमे क्यों दायर किए गए और एक तरफा मुकदमे क्यों दर्ज किए गए, जबकि इसमें और भी पहलू थे, उनकी जांच की जानी चाहिए थी, पता लगाना चाहिए था। और जिन गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, क्या वह अपराध उनके द्वारा किया भी गया है या नहीं। एफआईआर का वर्जन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जगह जगह वकीलों को अराजक लिखा गया, यानी कि अब यह अराजक की परिभाषा ही स्पष्ट नहीं हुई कि अराजकता तो होता क्या है। क्या भारत का हर नागरिक अराजक हो गया जो भी अपने हक की बात करता है। कहने का मतलब यह है, आशय यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे गंभीर मुद्दा यह है अब कि जिन अधिवक्ताओं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिए। और यहाँ सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार से भी शुरू से ही आग्रह करना चाहिए, उसको भी अपने कॉन्फिडेंस में लेकर बात करनी चाहिए कि वकीलों के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण रवैया बार बार पुलिस द्वारा अपनाया जा रहा है, ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर कार्य करते हैं, उनके मातहत होते हैं।
यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की जानकारी में सब होना चाहिए। जिस समय 50 अधिवक्ताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो रही थी, क्या उत्तर प्रदेश सरकार को, क्या शासन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था? क्या उनको इस प्रकार की जानकारी नहीं थी? फिर बार एसोसिएशन गाजियाबाद के पदाधिकारियों से बात किए बिना, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से बात किए बिना ये एफआईआर क्यों दर्ज हुई? फिर वकीलों के संगठन का, एसोसिएशन का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या महत्व रह जाता है? क्या इनका उद्देश्य रह जाता है? कल को जिस तरह से हापुड़ प्रकरण में हुआ, हड़ताल अगर लंबी चलती है, फिर आप उनके प्रतिनिधि को अपनी टेबल पर बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो क्यों नहीं ये बात शुरू में की जानी चाहिए थी? हमने पिछले वीडियो में सुझाया था कि इन छुट्टियों में इस मामले को टेबल पर बैठकर निपटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक और बहुत बड़ी जो समस्या सामने आ रही है, जो कल दिखाई देगी, अभी तक शायद पूरे प्रदेश को नहीं मालूम, लेकिन गाजियाबाद में ये होने वाला है। वहाँ वकीलों द्वारा एक बैनर के तले नहीं बल्कि 2 बैनर के तले हड़ताल की जाएगी। एक वो जो 29 तारीख की घटना का विरोध कर रहे हैं और एक वो जो 29 तारीख की घटना का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने आप में अधिवक्ताओं की एकता और उनके आंदोलन को लेकर एक बहुत ही सोचनीय विषय होगा, बहुत ही गंभीर विषय होगा। इसीलिए पहले भी ये सुझाव दिया गया था और अब भी ये कहा जा रहा है कि इस मामले को हड़ताल में जाने के बजाय बैठकर सुलझाना चाहिए, बैठकर तय किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कल क्या किस करवट जाता है, पूरा प्रदेश क्या रुख अख्तियार करता है। अब तक जो दिखाई दे रहा है वो हड़ताल की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इन हड़तालों से कोई लाभ मैं समझता हूँ आम अधिवक्ताओं को भी नहीं होने वाला। इसका सबसे बड़ा खमियाजा आम अधिवक्ता को भुगतना पड़ता है, इसके अलावा वादकारियों को भुगतना पड़ता है। बाकी न्यायिक अधिकारियों या पुलिस अधिकारियों या किसी कर्मचारी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अधिवक्ता को जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा 3 तरफ से प्रताड़ित किया रहा है, चौथी तरफ से वो अपने आप को स्वयं प्रताड़ित करने जा रहे हैं। कल से हड़ताल शुरू होती है, वो कब तक जाएगी ये कल पता चलेगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।